मैं दुल्हन बनी बैठी थी कि अचानक शोर हुआ कि बारात आ गई। बारात आ गई, साथ ही पटाखों और हवाई फायरिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया था। अब मैं अपने माँ बाप के घर में चंद लम्हों की मेहमान थी। उसके बाद बाकी ज़िंदगी एक अनजान शख्स के साथ गुजारनी थी, जिससे आज मेरी शादी थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाहर से गैर मामूली किस्म का शोर आने लगा, जिसमें कुछ औरतों के रोने की आवाज़ें भी शामिल थी। साथ साथ ऐसी आवाज़ भी आ रही थी जैसे कोई कह रहा हो, इसे कोई अस्पताल ले जाओ। एक आवाज़ आई कि पुलिस को कॉल करो। मेरा दिल धक से रह गया। पता नहीं अचानक क्या हो गया था जो ऐसी आवाज़ें आने लगीं। मैं बेचैन हो रही थी। इसी दौरान मेरी छोटी बहन भागते हुए मेरे कमरे में आई और कहने लगी, आप ही बाहर बड़ा मसला बन गया है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि दूल्हे के भाई ने हवाई फायर चलाया जो मोहल्ले के लड़के को लग गया है और उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसे अस्पताल ले गए हैं। परेशानी से मेरे आंसू निकल आए। ये अचानक क्या हो गया था? किसकी नज़र लग गई है? हमारी खुशियों को एकदम से इसी वक्त बाहर से पुलिस सायरन की आवाज़ें आने लगी और थोड़ी ही देर में पुलिस वाले मेरे होने वाले शौहर और उसके भाई को पकड़कर थाने ले गए। जिस घर में शहनाई बज रही थी, एकदम से उस घर में मातम का समा बन गया। काफ़ी देर गुजरने के बाद मेरा बाप और ताया अब्बू मेरे पास आए और कहने लगे, बेटी आज तुम्हारी रुखसती ना हुई तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। बस एक ही हल है, तुम खुद थाने जाओ और अपने दूल्हे की ज़मानत के लिए थानेदार से बात करो। हो सकता है वो तुम्हारा सुर्ख जोड़ा देख कर रहम कर दे और दूल्हे को छोड़ दे। मैं उसी वक्त अरूसी जोड़े में अपने बाप के साथ थाने रवाना हो गई। मेरा बाप बाहर रुक गया और मैं अकेली अंदर चली गई और जल्द ही मुझे थानेदार के कमरे में भेज दिया गया। वो हैबतनाक शक्ल वाला इंसान था। मेज़ पर टांगे रखे सिगरेट पी रहा था। बड़ी बड़ी मूछें उसके चेहरे को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। मेरी बात सुनकर काफ़ी देर तक मुझे घूरता रहा और फिर कहने लगा, अच्छा तो बड़ी जल्दी है शादी करने की। उसकी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई, लेकिन खामोश रही। वो चालाक इंसान हमारी मजबूरी समझ चुका था और कहने लगा, ज़मानत मुश्किल है क्योंकि जिसको गोली लग गई है उसकी हालत नाजुक है। मैं परेशानी से उंगलियां चटखाने लगी। वो कुर्सी से उठकर मेरे पास आकर खड़ा हुआ और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अगर आज ही तुमको अपना दुल्हा चाहिए तो पहले मेरी दुल्हन बनना पड़ेगा। मैं उसकी बात समझ गई और मज़ीद परेशान हो गई। मुझे किसी सूरत भी उसकी गंदी ऑफ़र कबूल नहीं थी। मैं थाने से बाहर निकल आई और मैंने देखा कि मेरा बाप घुटनों में मुंह रखकर रो रहा है। मुझसे उसकी बेबसी देखी ना गई और मैं उल्टे कदम ही थानेदार के पास वापस आ गई और मैंने कहा, पहले मुझे अपने होने वाले शौहर से मिलने दो, फिर मैं कोई फ़ैसला करूँगी। उसने सिपाही के साथ मुझे इस बैरक में भेज दिया जहाँ मेरे होने वाला शौहर मौजूद था। शेरवानी पहने और गले में माला डाले हुए बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ लपका और मेरे कुछ कहने से पहले ही बोल उठा। मुझे मालूम था कि मेरी होने वाली बीवी मुझे बचाने ज़रूर आएगी। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखती रही और सोचती रही कि कुदरत ने हमारी पहली मुलाकात का इंतज़ाम कहाँ कर रखा था। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि थानेदार आपकी रिहाई के लिए मेरे साथ बदकारी करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुमसे पहले कुछ देर के लिए उसकी बीवी बनूं, वरना अगर वो लड़का मर गया तुम दोनों भाई हमेशा जेल में रहोगे। मेरी बात सुनकर मेरे होने वाला शौहर सोच में पड़ गया। मैं सोच रही थी कि वो मेरी बात सुनकर भड़क उठेगा, थानेदार को गालियां देगा, लेकिन मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया जब उसने मुझे इल्तिजाइया लहजे में कहा, मेरी खातिर तुम उसकी बात मान लो, एक बार उसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, हम सारी ज़िंदगी जेल में सड़ना नहीं चाहते। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, मेरी खातिर कुर्बानी दे दो। मैंने अपने बारे में उसी लम्हे फ़ैसला कर लिया। सो उल्टे कदमों से थाने से बाहर निकल आई। मुझे देखकर मेरा बाप तेज़ी से मेरी तरफ आया और मेरा हाथ पकड़कर पूछने लगा, बताओ बेटी क्या हुआ उनका, रिहाई तो मिल जाएगी ना? मैंने कहा, अब्बू आपने मुझे आज ही दुल्हन बनाना है। वो सर हिला कर बोले, कहने लगे, हाँ क्यों नहीं बेटी। तो मैंने कहा, ठीक है घर चले, मगर दुल्हा तो अभी थाने में है। बाप फिक्रमंदी से कहने लगा, नहीं दुल्हा तो घर पर है,
मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। अब्बू ने हैरान होकर पूछा, बेटी वो कौन है? आपका भतीजा, ताया अब्बू का बेटा फहद। हैरत से और खुशी से मेरे अब्बू का मुंह खुले का खुला रह गया। कुछ अर्सा पहले तक मेरे ताया अब्बू अपने बड़े बेटे फहद के लिए रिश्ता मांग रहे थे और फहद खुद भी मुझे पसंद करता था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए रिश्ते से इनकार किया था, फहद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अपने बाप का ख़ानदानी कारोबार संभालता था, जबकि मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शौहर चाहिए था। लेकिन आज ऐन वक्त पर कुदरत ने गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। एक ऐसा इंसान जो अपनी और अपने भाई की जान छुड़ाने के लिए अपनी दुल्हन की इज्जत कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। पता नहीं मुस्तकबिल में मेरे साथ क्या सलूक करता। उसी दिन अपने कज़न फहद की दुल्हन बनकर मैं उनके घर चली गई, जो कि हमारे घर से एक दीवार के फासले पर था। मेरे फैसले के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।